You have countries like India, almost 1.5 billion people. When somebody tells you that they're going to punish you, you have to understand just the colonial era is now over. They have to realize that they cannot use this tone. डोनाल्ड ट्रंप को कूटनीति का शिष्टाचार सिखा गए पुतिन, कहा किसी की धौंस नहीं चलेगी. Presence of Modi right in the center of it with these two leaders literally holding hands, a major setback for the Trump administration in terms of US foreign policy. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक कहा कि आप भारत चीन से इस तरह बात नहीं कर सकते. दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है ग्लोबल डिफेंस कॉरिडोर से. रशिया ने हिंट दिया है कि अपने सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट सुखोई 57 फैलन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर सकता है. India has once again blocked Azerbaijan's application for membership in the SCO. शहबाज उसका हाथ पकड़ा, उसने बस कहा चल निकल आ गए. ये देखें, और यहाँ देखें गर्मजोशी, वो किम जोंग उन से कैसे टाइम लगा. ये देखें, शहबाज शरीफ को इस दौरे पर जानबूझकर जलील भी किया गया. भाग भाग कर, वो लपक लपक कर, उचक उचक कर, वो जो वीडियोस इंटरनेशनल मीडिया मजाक उड़ा रहा है, ये बाकायदा चीन ने किया. ये खारजा पॉलिसी का जवाब है. ये कोई इत्तफाकिया या हादसाती तौर पर नहीं होता. हर तस्वीर में कोने में खड़ा करना, नजरअंदाज करना. तो किम जोंग उन जितनी इज्जत भी नहीं है शहबाज की चीन में. समंदर से गहरी और शायद से मीठी दोस्ती है. के साथ साथ S-400 मिसाइल के लिए भी बात चल रही है. डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए एक मैसेज है, स्पेशली उस चीज के बाद जो उन्होंने टैरिफ लगाया. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद. हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है. दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत पर अमेरिकी टैरिफ को लेकर अमेरिका को खरी खरी सुनाई है. औपनिवेशिक युग शुरू करने वाले देश भारत और चीन से इस तरह से बात नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि कठिन इतिहास से गुजरे उनके नेतृत्व को कमजोर समझने की कोशिश करना भूल है. दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ 50% का टैरिफ लगाया. इससे न सिर्फ भारत का निर्यात प्रभावित हुआ बल्कि अमेरिका के साथ रिश्तों में भी गिरावट आई है. रूस के साझेदार देशों भारत और चीन पर आर्थिक दबाव के बारे में पूछे जाने पर पुतिन ने कहा, आपके पास भारत और चीन जैसे देश हैं जिनकी आबादी लगभग 1.5 अरब है. भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाएं शक्तिशाली हैं, लेकिन उनके अपने घरेलू राजनीति तंत्र और कानून भी हैं. इसलिए जब कोई आपसे कहता है कि वो आपको सजा देंगे तो आपको सोचना होगा कि उन बड़े देशों का नेतृत्व जिनके इतिहास में भी कठिन दौर रहे हैं, उपनिवेशवाद से जुड़े रहे हैं और लंबे समय तक उनकी संप्रभुता पर हमले हुए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है. डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए एक मैसेज है, स्पेशली उस चीज के बाद जो उन्होंने टैरिफ लगाया और मुख्तलिफ मुल्क कंट्रीज को काफी एक मुश्किल में शायद डाला हुआ है वक्ती तौर पे. लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है. मोदी साहब और शी जिनपिंग की जो मुलाकात थी, पुतिन और मोदी साहब की जो मुलाकात थी, क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं. मतलब न्यू चीजें मतलब शेप अप हो रही हैं. पहले हमने सीओ में देखा कि शी जिनपिंग एंड मोदी साहब की मुलाकात, फिर उसके साथ पुतिन एंड मोदी साहब की मुलाकात, उसके बाद जो बहुत बड़ी एक परेड करवाई है और अपना एक पावर शो किया है चाइना ने. क्या मैसेज जा रहा है वेस्ट के लिए, या फिर जो मुख्तलिफ किस्म की सैंक्शंस, या फिर उन्होंने अभी टैरिफ लगाया हुआ है. चले सैंक्शंस तो ईरान पे है, रशिया पे है, चाइना पे भी किसी हद तक है, लेकिन जो अभी टैरिफ वाली गेम चल रही है, क्या मैसेज गया है फ्रॉम बीजिंग, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम क्रेमलिन टू वाशिंगटन. देखिए फकर भाई, रीअलाइनमेंट तो बिल्कुल हो रही है, इसमें कोई शक भी नहीं है और होना भी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है. क्योंकि ये जो वेस्टर्न हेजेमोनिक एस्पेक्ट है वो तो डिसमेंटल होना चाहिए. क्योंकि जब तक इक्वलिटी नहीं आएगी, सबके इंटरेस्ट का ख्याल नहीं रखा जाएगा, या एटलीस्ट चलिए आप सबके इंटरेस्ट को नहीं देख सकते तो कम से कम रूल बेस्ड में रहे, तो रूल का ही रिस्पेक्ट करें. अगर आपने WTO को बनाया एक समय और WTO के ऊपर आपने पूरा जोर दिया, ITO नहीं काम किया, फिर WTO बन गया, आज आप उस WTO को अकेले डिसमेंटल कर देंगे, अकेले. अब WTO में टैरिफ के मैटर नहीं जाएंगे. अगर आपको कोई इंडिया से शिकायत है या किसी भी कंट्री से शिकायत है तो WTO का तो पर्पस ही यही है ना भाई, कि वहां जाकर के मैटर को ले जाए और जुडिशियसली उसको सॉल्व करवाए. आपने एक समय था कि ये भाई WTO बनाओ, IMF बनाओ, वर्ल्ड बैंक बनाओ, UN चार्टर बनाओ, अब आप सिंगल हैंडेडली उसको अंडू कर देते हो. उसके बाद आपको जब अटैक करना होगा ये मिडिल ईस्ट में, तो भी आपको किसी की जरूरत नहीं है जी, UN चार्टर के सैंक्शन होना हो. आखिर पुतिन साहब ने क्या कहा? पुतिन साहब ने कहा कि द रियल रीजन बिहाइंड द यूक्रेन वॉर इज टू फोल्ड. नंबर 1, coup d'etat
कूदेता करके उन्होंने पहले अपने फेवर की गवर्नमेंट लाई और वो अपनी फेवर की गवर्नमेंट लाने के बाद उसको नेटो का चस्का लगा दिया। जब आपने ये बात कह रखी थी कि जर्मन इंटीग्रेशन को करवाने के नाम पे रशिया से प्रॉमिस किया था कि देयर वुड नेवर बी एन ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ नेटो, तो आप क्यों नहीं इस पे कायम रहते हैं? नेटो की क्या यूटिलिटी बची है? किसको आपको अटैक करना है? नेटो भी चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल भी चाहिए भाई, कोई और तो हम भाई मैं मानता हूं कि आर्टिकल 52 यूएन चार्टर में रीजनल सिक्योरिटी सिस्टम की व्यवस्था है, लेकिन वो सिक्योरिटी काउंसिल के मातहत है, वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत है। यानी कि जब तक सिक्योरिटी काउंसिल कोई एक्शन नहीं ले लेता तभी तक आप ये कर सकते हो। तो मैं फिर वही बात कह रहा हूं फकर भाई कि ये रीअलाइनमेंट जरूरी है। कल को ये फिर से हमारे ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी फाइनेंशियल हो चाहे ट्रेड रिजीम हो, सारे इंस्टीट्यूशंस इनके हैं। एक तरफा वो लग रहा है, दोनों तरफा लगाओ ना कि भाई चलो अगर आपने तोड़ा रूल तो आपके ऊपर भी वही नियम लागू होगा और हमने तोड़ा तो हमारे ऊपर भी वो नियम लागू होगा। अब आप देख लीजिए, मैं ना जब ICTY में था, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर द फॉर्मर यूगोस्लाविया में मैंने काम किया, तो वहां जब मैं काम करता था ना फकर भाई, जितने सर्बियंस थे और जितने लॉयर आते थे इन सर्बियंस का या किसी और का केस लड़ने के लिए जो कि ट्रायल में हो रहे थे, वो सारे लॉयर ये कहते थे कि इट्स अ फोरगोन कंक्लूजन, हमको जीतना नहीं है केस को। तो मेरे कहने का मतलब है यार, ये एक तरफा तो नहीं चलेगा, इसलिए जरूरी है कि रीअलाइनमेंट हो वर्ल्ड ऑर्डर का, और इसमें इंडिया, चाइना या ब्रिक्स और SCO एक वेलकमिंग वो है इनिशिएटिव। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मतलब देखने में आ रही है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक दौरा क्वाड के हवाले से होना है, जो खबरें यही आई है कि जी वो नहीं कर रहे हैं। अभी सितंबर शुरू हो गया, जनरल असेंबली का बहुत बड़ा एक मेला सचता है अमेरिका में, और बहुत सारे स्टेट्स और डेलीगेशंस वहाँ पे जाते हैं। तो एक तो ये बताइए कि उसके हवाले से अभी इंडिया क्या रिस्पॉन्स कर सकता है, क्योंकि खबरें ये आ रही कि नरेंद्र मोदी साहब ट्रंप से नाराज है। ये नहीं हम पढ़ रहे कि ट्रंप साहब मोदी साहब से नाराज है। तो ये नाराजगी मतलब इट विल गोइंग ऑन, और मतलब ये स्टॉप हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी जिस तरीके का एक मैसेज मैं यहाँ तक पढ़ रहा था कि जो आपस में जिस तरीके के 3 लीडर्स का और ख़ास तौर पे रशियन प्रेसिडेंट के साथ उनके जो मुलाकात थी या फिर जो उनका मिलना था, तो कहते हैं कि यही मैसेज वो देना चाहते हैं, पुतिन भी एंड मोदी साहब भी, टू द वॉशिंगटन एंड स्पेशली टू द प्रेसिडेंट ट्रंप। देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है। तो 3 क्वेश्चन है इसमें कि क्या मोदी साहब पर्सनल नाराजगी? आई डोंट थिंक कि मोदी साहब के पास इतनी लिबर्टी है कि वो पर्सनल नाराजगी को कंट्री के पर्सनल का मतलब है कि जो नेशनल अपना एक इंटरेस्ट लेके चल रहे हैं ना, क्योंकि इंडिया के ऊपर वो लगा रहे हैं ना, उसके हवाले से कह रहा हूँ।